स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। इस वीडियो में मैं आपको एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन में रीजनिंग का पार्ट फर्स्ट समझाऊंगा। इस पार्ट में आपको रीजनिंग का टॉपिक जो है वर्गीकरण, इससे टॉप 20 क्वेश्चन आपको समझाए जाएंगे। और अगर वर्गीकरण से आपके रीजनिंग में क्वेश्चन आता है तो जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ यहीं से आना है। कुल 16 टॉपिक हैं रीजनिंग के। आपको अगर हमारे चैनल पर ये 16 टॉपिक करा दिए जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस टॉपिक का देखते हैं और उसको लगाते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप सबके सामने दिख रहा है। नीचे दिए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का चयन करें। मतलब जो अलग है उसे चयन करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बकरी, दूसरा ऑप्शन है पिल्ला, तीसरा ऑप्शन है गाय और चौथा ऑप्शन है भैंस। तो इसमें क्या होगा? सही जो आपका होगा, जो विषम है, जो भिन्न है, वो पिल्ला। सवाल ही उठता है पिल्ले पर ही क्यों टिकाया? तो देखिए पिल्ला अन्य से इसलिए भिन्न है क्योंकि वह एक बच्चा है, बाकी और कोई बच्चा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये कुत्ते का बच्चा, ये कुत्ता तो है नहीं, इसलिए यह भिन्न है। नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। दूसरे प्रश्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का चयन करें। फिर से एक बार, आँख, नाक, कान, दिमाग, ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो विषम है, जो अलग है, वो आपका हो जाएगा दिमाग। काहे कि कान, आँख, नाक हमारे अंग में बाहरी पार्ट हैं और दिमाग तो बाहरी पार्ट है नहीं। तो आपको समझ में भी आ रहा है और आप सीख भी रहे हैं। नंबर तीसरा प्रश्न है हमारा, यहाँ दिए गए 4 शब्दों में से एक को छोड़कर सभी कुछ दृष्टि में एक समान हैं। आप जैसे यहाँ लिखा है टमाटर, बैगन, खीरा, आलू। तो विषम शब्द ज्ञात कीजिए। टमाटर, बैगन, खीरा, आलू। तो इसमें कौन सा विषम है ये यहाँ पर हमें समझकर बताना है। तो आप खुद बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आलू, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो आलू जो है ज़मीन के अंदर से मतलब कि पैदा होती ज़मीन के अंदर, ये एक तना भी है। बैगन, खीरा, टमाटर ये सब पौधों में लगते हैं। तो आप सभी को पता होना, फूल बनने के बाद ये मतलब कि प्राप्त होते हैं और ये आपका अंदर है, ये मतलब ज़मीन के अंदर मिलता है और तना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुल मिलाकर इसका मतलब पता चल गया। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब विषम का मतलब यहाँ पर वो मत समझिए जो है 2 से ना कटे। यहाँ पर विषम मतलब अलग, डिफरेंट। तो डिफरेंट कौन है? 8, 27, 100 और 125 में आपको यहाँ पर बताना है कौन डिफरेंट है। तो इसमें आपको सेलेक्ट करके बताना है। देखिए 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 27 जो है वो आपका 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। तो हमको डिफरेंट क्या लग रहा है? 100। अर्थात ऑप्शन नंबर सी चौथे प्रश्न का सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट देखिए, आगे प्रश्न 5 से 8 तक के निर्देश को पढ़ा जाए। यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है, विषम का पता लगाएं। ऑप्शन आपका पहला है गारो, ऑप्शन दूसरा है खांसी, ऑप्शन तीसरा कांगड़ा, ऑप्शन मतलब चौथा या डी वाला कह लीजिए जयंतिया। तो इनमें से आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा? ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका कांगड़ा आपका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि कांगड़ा को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो सब जनजातियां हैं। क्या है? जनजातियां। यहाँ हमने खांसी बोला था, खासी है। ये सब जनजातियां हैं, कांगड़ा जनजाति नहीं है। आगे चलेंगे। यहाँ पर आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज, स्पर्श रेखा, वर्ग, समचतुर्भुज। तो इसमें आपका जो सही होगा वो स्पर्श रेखा, क्योंकि यह रेखा है, बाकी सभी बंद आकृति हैं, इसलिए आपका स्पर्श रेखा सही हो जाएगा। बंद आकृति कहिए या फिर रेखाखंडों से निर्मित आकृति, जो भी आप कहना चाहें। तो आई होप कि आपको इसका मतलब भी समझ में आया। नंबर नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न 7वां,
7वें में लिखा है अप डाउन एबव स्मॉल। इसमें से आपका कौन सा सही ऑप्शन होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अप डाउन अबव एंड स्मॉल, तो आपको इसमें से सही ऑप्शन का चयन करके बताना है। तो स्मॉल, क्योंकि अप डाउन एबव में हमें ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट आ रहा है और स्मॉल जो है वो छोटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और छोटा जो है आप समझ रहे हैं ये छोटे चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। दौड़ना, चलना, सोचना, कूदना, ये तो ऐसे भी आपको पता है कि सोचना ही यहाँ पर सही होगा। क्यों? क्योंकि बाकी सारी बाहर की शारीरिक क्रियाएं, अंदर की शारीरिक क्रियाएं, ये यहाँ पर आपको अंतर दिख रहा है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? इंच, आउंस, सेंटीमीटर, गज। गज, सेंटीमीटर, इंच से हम दूरी नापते हैं और आउंस जो है वो द्रव्यमान की इकाई है, जाहिर सी बात है, तो ये अलग हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, कौन सा शब्द अन्य के साथ संबंधित नहीं है? भारत, पाकिस्तान, काठमांडू, भूटान। भारत देश है, पाकिस्तान देश है, भूटान देश है, और काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, तो जाहिर सी बात है राजधानी और देश में डिफरेंट हो गया यहाँ पर। अब प्रश्न संख्या 11 और 12 दोनों प्रश्नों में 4 समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि एक भिन्न है। एक चुनिए जो भिन्न है। यहाँ पर लिखा है MINP, यहाँ लिखा है FCED, यहाँ लिखा है DEFG, यहाँ लिखा है ILKJ। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर जो है 11 नंबर प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर C DEFG जो है आपका सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसको छोड़कर अन्य कोई भी अक्षर क्रमागत नहीं है, बाकी में क्रम डिफरेंट है और इसमें क्रम कि सही है। 12वें प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, तो कौन सा सही ऑप्शन होगा ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ USTO, क्यों? क्योंकि USTO को छोड़कर अन्य सभी समूह का प्रथम तथा द्वितीय अक्षर समान है। देखिए आपको दिख रहा है ना, प्रथम अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पर सब में समान दिख रहा है और इसमें नहीं दिख रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नंबर नेक्स्ट, असंगत को ज्ञात कीजिए। जो असंगत है, जो यहाँ पर दिया गया मेल वो असंगत नहीं है। एमीटर धारा, हाइग्रोमीटर दाब, ऑडोमीटर गति, सिस्मोग्राफ भूकंप। तो सिस्मोग्राफ भूकंप सही है, ऑडोमीटर गति भी सही है, और अमीटर धारा ये भी सही है क्योंकि अमीटर से धारा नापी जाती है। अब यहाँ पर जो आपका हाइग्रोमीटर है ये दाब को नहीं नापती, हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता को नापती है, इसलिए ये आपका जो है असंगत हो जाएगा और ऑप्शन में ये सही भी हो जाएगा, 13 का बी नंबर, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट नंबर में, यहाँ भी असंगत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर असंगत में आपको ध्यान से देखिए क्या दिया है, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। इतना तो लॉजिक लगाओ यार, कौन सा होगा भैया? अगस्त छोड़ दिया जाए तो जो आपके अप्रैल, जून और सितंबर हैं सबके सब 30 दिन के होते हैं और अगस्त जो है 31 दिन का होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका अगस्त। नंबर नेक्स्ट, असंगत को ज्ञात कीजिए। यहाँ पिस्तौल जिसे तमंचा कहते हैं, तलवार, गन, बंदूक, राइफल। इन पिस्तौल, गन, बंदूक, राइफल इन सब में आपकी गोली निकलती है और तलवार में तो कोई गोली निकलती नहीं, तो ये तो बहुत सरल था यार। नंबर नेक्स्ट देखेंगे, नंबर नेक्स्ट लिखा है विकल्प के रूप में नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 में किसी प्रकार की समानता है जबकि चौथा भिन्न है। विषम का पता लगाएं। तो फिर से विषम ही ज्ञात करना है। तो 16 नंबर में जो आपका सही होगा वो सार्क है। सार्क को छोड़कर अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जबकि सार्क एक क्षेत्रीय संगठन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट, मैग्नीज उपन्यास, शब्दकोश, थीसिस। इसमें मैग्नीज हमने पढ़ दिया, सॉरी केमिस्ट्री, हम थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ज़्यादा इसलिए मैग्नीज है। मैगजीन होगा, मैगजीन। तो इसमें कौन सा डिफरेंट है? तो देखिए मैगजीन, उपन्यास, शब्दकोश और थीसिस।
तो इसमें जो डिफरेंट है वो शब्दकोश है, क्योंकि बाकी सबका निर्माण शब्दकोश से होता है और शब्दकोश का निर्माण तो उससे होगा नहीं। नंबर नेक्स्ट है आपका पणजी, भोपाल, पुणे, शिलांग। तो जाहिर सी बात है बाकी सारी राजधानियां हैं भोपाल, एक मिनट, पणजी, भोपाल, पुणे, शिलांग। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पुणे को छोड़कर अन्य सभी अलग अलग प्रदेशों की राजधानियां हैं, तो पुणे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ विषम मतलब पता लगाना है, 1, 3, 6, 9, 11, 13, इसमें विषम कौन है, तो ये यहाँ पर हमको पता लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 9 जो है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी जो है कोई भी यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नंबर नेक्स्ट, निम्न में से विषम पता लगाएं। तो यहाँ पर आपका जो STUV है इसको छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमागत अक्षरों का समूह है, जैसे BCDE, JKLM, WXYZ। तो ये आपका STVU हो गया, STUV होना चाहिए। आई होप कि रीजनिंग का पहला पार्ट आपको समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।